What is small case? What is mutual fund? How are they different? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. If you are not from finance, मैं समझ सकता हूँ this can get very very complicated, but आज मैं आपको easy करने वाला हूँ. Small case क्या होता है, क्या expenses हैं, क्या ये mutual fund से कैसे different है, क्या ये उससे खराब है या better है, आज हर चीज़ discuss होने वाली है. And before starting this video, ये sponsored video नहीं है. So जो भी मैं आपको बताऊँगा will be my true and unbiased opinion. अब शुरू करते हैं. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. और आज दोस्त small case आपको सब समझ आएगा और आप I'm going to make it very very easy for you. Now before starting, पहले small case company के बारे में समझें. You know, small case as a company is one of the fastest growing fintech companies in our country. 2015 में फॉर्म हुई थी. 3 आईटी खड़गपुर के फ्रेंड्स थे, वसंत कामत, अनुराग श्रीवास्तवा एंड रोहन गुप्ता. इन तीनों के बारे में एक फोर्ब्स आर्टिकल मैंने पढ़ा. आई रियली एंजॉयड रीडिंग इट. उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा तो उसके बारे में पढ़ना. सो हल्का सा आपको आइडिया पड़ेगा हाउ दिस कंपनी वाज फॉर्म्ड. इट इज ब्रिलियंट एंड इट्स बैक्ड अप बाय जीरो था. अब आते हैं टू द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्मॉल केस, म्यूचुअल फंड. ये तीनों चीजें हैं क्या और डिफरेंस क्या है. अब देखो, मैं हूं दिल्ली वाला और दिल्ली वालों को क्या पसंद है, खाना. और खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बटर चिकन. तो आज बटर चिकन का एग्जांपल लिया जाएगा. अब बटर चिकन में क्या क्या चाहिए बनाने के लिए हमें. बटर चिकन में हमें चाहिए चिकन, क्रीम, टमेटोज, प्याज, स्पाइसेस. अब 3 कैटेगरीज होती हैं. सबसे कैटेगरी हो गया प्रोफेशनल कुक. अब अगर आपके हमारे मेरे घर में मेरी मॉम है, आई एम अज्यूमिंग आपके घर में भी आपकी मॉम ही प्रोफेशनल कुक होंगे या आपकी बेटर हाफ प्रोफेशनल कुक होंगी. उनको पता है चिकन कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए. टमेटो कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, कितना नरम होना चाहिए, प्याज कैसा होना चाहिए, स्पाइसेस किस प्रपोर्शन में होना चाहिए, फ्लेम हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए. एंड ड्यूरिंग द थिंग वो चख के बता देंगे बटर चिकन कैसा बना है और उसको ठीक कर देंगे. एंड एट द एंड रिजल्ट बटर चिकन वुड बी शेफ्स किस. इट वुड बी अमेजिंग. प्रोफेशनल शेफ क्या हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्टर. एक जो इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, ही इज अज्यूम्ड कि ही इज प्रोफेशनल, इसलिए वो एक प्रोफेशनल कुक है जो खुद अपना काम कर सकता है. सेकंड कैटेगरी आती है ऑफ अ एमेच्योर होम कुक. जिस कैटेगरी में शायद मैं फॉलो करता हूँ, वो एमेच्योर होम कुक वो होते हैं जो 6 महीने में एक बार जाग जाएंगे, बोलेंगे यार यार मुझे को अच्छा बनाना है. आप यूट्यूब वीडियो देखे हो, बोलोगे यार चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. अब जब भी मैं कोई यूट्यूब वीडियो खोलता हूँ, कोई बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है यार ये इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं. पहले तो मैं इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता हूँ, 1 घंटा बैठ के देखता हूँ कि हमारे पास है भी कि नहीं है. उसके बाद स्पाइसेस का प्रोपोर्शन क्या है, मुझे प्रोपोर्शन समझ नहीं आता. वो हाई फ्लेम में कुक किया है, लो फ्लेम में कुक किया है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है. जस्ट इमेजिन हम अगर एमेच्योर होम कुक है, आई एम अज्यूमिंग आप भी मेरी तरह एमेच्योर होम कुक हो, आपको एक बास्केट मिल जाए कि बॉस ये बास्केट ले लो, खरीद लो, इसमें बटर चिकन का सारा रॉ इंग्रेडिएंट है, अब घर में आके उसको बस खुद बना लेना. तो मैं क्या बोलूंगा, तो परफेक्ट है. ये क्या है, स्मॉल केस. स्मॉल केस एज ए इन्वेस्टर, जो एमेच्योर इन्वेस्टर है उसको एक वो ऑलरेडी बास्केट बना के देता है. उसको अपने कुछ चूज करके लाने, बास्केट ऑलरेडी बना हुआ है. बास्केट लो, आपको पता है क्या करना है, वो उसमें डायरेक्शन भी है, प्रोपोर्शन भी है, सब बना लो, आपकी डिश घर पे रेडी. प्रोफेशनल कुक मॉम, एमेच्योर होम कुक जैसे मैं आ गया. अब आता है रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में क्या प्याज और टमाटर ऑर्डर करते हो, नहीं. आप बोलोगे आई वांट अ प्लेट ऑफ बटर चिकन, आई वांट हाफ बटर चिकन, फुल बटर चिकन, व्हाटएवर द क्वांटिटी में बी. म्यूचुअल फंड हाउस ना बहुत करोड़ों का पूल ऑफ फंड्स इकट्ठा करेगा फ्रॉम बहुत लोगों से. करोड़ों का फंड इकट्ठा हो गया, उसके लिए एक प्रॉपर फंड मैनेजर बैठा होगा, जैसे मैं अपने आप को पढ़ कर रहा हूँ, एक प्रॉपर फंड मैनेजर बैठा होगा और वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्या इन्वेस्ट होना चाहिए. तो आप समझो डिफरेंस क्या है. सबसे पहला डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, इसका मतलब क्या है, यू आर कुकिंग एवरीथिंग पर्सनली एंड यू नो द बेस्ट थिंग फॉर यू. आपका टेस्ट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हो. सेकंड, एमेच्योर इन्वेस्टर हो तो स्मॉल केस आपके लिए आता है विच मेक्स लाइफ इजी फॉर यू. ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड क्या है, वो रेस्टोरेंट है, उसमें आप शेयर्स भी नहीं खरीद रहे हो, उसमें मैं यूनिट्स खरीद रहा हूँ. सेकंड डिफरेंस दोनों में ये है, इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर्स आप डायरेक्टली शेयर्स खरीदोगे और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे. स्मॉल केस आप दोबारा शेयर्स खरीदो और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे. जो बकेट ऑफ गुडीज वो बटर चिकन का सामान दे रहा है, वो एक तरीके से क्या है, शेयर्स. वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे. बट एक म्यूचुअल फंड हाउस वो आपको बटर चिकन की प्लेट दे रहा है, वो प्याज टमाटर नहीं दे रहा है आपको. तो वो क्या है, यूनिट्स. तो वो शेयर्स नहीं जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में, आपके म्यूचुअल फंड हाउस की यूनिट्स जाएंगे. कितना यूनिट आ गया, तो आप डिफरेंस समझ रहे हो. तो दैट इज वाई वहां पे शेयर्स होते हैं सेल्फ में, स्मॉल केस में शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में होते हैं यूनिट्स. थर्ड डिफरेंस आ गया एक्सपेंस. अब बात करते हैं बॉस खर्चे की बात कर ले. मेन तो बात यही है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके ब्रोकर के चार्ज सब्जेक्टिव होते हैं. मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि ब्रोकर के क्या क्या चार्ज होते हैं, डिटेल में बताई. एसटीटी क्या होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, वो वीडियो जरूर देख लेना इसके बाद. तो सेल्फ में तो ऑब्वियसली आपके ब्रोकर के खर्चे ही आएंगे. फिर बात आती है स्मॉल केस. अब स्मॉल केस में आपके 2 खर्चे होंगे. फॉर एवरी बास्केट, जो आप बास्केट ऑफ शेयर्स लोगे स्मॉल केस से, हर बास्केट के लिए स्मॉल केस आपको चार्ज करेगा. चार्ज है 100 रुपए प्लस जीएसटी. अब आपने एक बास्केट लिया, उस सेम बास्केट में ऐड करी जा रहे हो, तो देयर इज नो चार्ज, वो वन टाइम चार्ज होता है. बट इफ यू टेक 2 डिफरेंट बास्केट्स, तो हर डिफरेंट बास्केट के लिए आपको लगता है
₹100 प्लस GST। बेसिकली स्मॉल केस एक तो ₹100 प्लस बास्केट वो चार्ज करता है प्लस GST, और जो आपके नॉर्मल ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं आपके वो चार्जेस लगते हैं। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस काफी टाइप के होते हैं, बिकॉज रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में देखो बहुत खर्चा तो ज्यादा होगा ही होगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है, एग्जिट लोड होता है, AMC चार्ज होती है, आपका एक्सपेंस रेशियो होता है फ्रॉम 0.5% to 1%, अज्यूमिंग कि आप डायरेक्ट फंड ले रहे हो, एंड डिपेंडिंग ऑन द फंड उसकी कॉस्ट चेंज होती रहती है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू यूज स्मॉल केस। स्मॉल केस की वेबसाइट क्या है, मैं आपको अच्छे से इसकी गुफ्तगू कराऊंगा वेबसाइट के साथ, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। नाउ लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, स्मॉल केस एक ब्रोकर नहीं है। स्मॉल केस आपके ब्रोकर को बोलेगा कि ये चीजें स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू ट्रेड थ्रू स्मॉल केस, ये आपको स्मॉल केस से इन्वेस्ट करना है, आपके पास इन ब्रोकर्स में से किसी का पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका ब्रोकर मैप हो गया हो, अगर नहीं हुआ है तो इनमें से किसी में एक अकाउंट खुला लीजिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट डीलिंग इन स्मॉल केस। अब आप यहाँ देखोगे ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। लकीली आई हैड अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग, और एंजल ब्रोकिंग इज मैप्ड विद स्मॉल केस, तो उनका टाइप है तो ये दिख रहा है। आई नो दीज वेबसाइट्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जाएंगे डिस्कवर पे। सो लेट मी शो यू द स्मॉल केसेस किस किस टाइप के, जो बास्केट्स की बात करता है, जो बटर चिकन का बास्केट एग्जांपल देता, किस किस टाइप के बास्केट्स हैं स्मॉल केस में आया। नाउ एज यू कैन सी ये क्या है, दिस इज इक्विटी एंड गोल्ड, क्रिएट वेल्थ विद इक्विटीज एंड स्टे प्रोटेक्टेड। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है। इसमें 253 आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 253 करनी ही पड़ेगी। इसमें आपके बहुत इक्विटी एंड गोल्ड आएंगे, जो आप थोड़ा सेफ्टी चाह रहे हो, ये लो वॉलेटिलिटी है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 253 का क्या मतलब है कि आपको इतने का तो खरीदना ही पड़ेगा। अब अगेन बटर चिकन की बात करते हैं। अब अगर आप जाओगे दुकानदार के पास, ये तो नहीं बोलोगे सर मुझे 1/4 कांदा दे दो या 1/4 प्याज दे दो, वो बोलेगा सर एटलीस्ट 250 ग्राम तो ले लो। सेम चीज यहां पर है, आपको इतना तो मिनिमम बाय इन करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट इन अ म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप 500 का भी यूनिट खरीद सकते हो। क्यों? वो तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना सारा बटर चिकन बन रहा है, एक प्लेट तो दे सकते हो आप। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है। एक ये एडवांटेज म्यूचुअल फंड की तरफ है जो स्मॉल केस में नहीं है। सो अब आप यहां जाओगे, सो एज यू कैन सी आपको ओवरव्यू दिख रहा है। इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, दे स्मॉल केस इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड गोल्ड, फिक्सिंग देयर वेज फ्रॉम 70 to 30। तो आपको उनकी मेथोडोलॉजी क्या कॉन्सेप्ट उस पर मिल जाएगा, एंड ये आपको रिटर्न्स दिख जाएंगी। तो दिस इज इक्विटी एंड गोल्ड, इक्विटी लार्ज कैप, तो दिख रहा है इक्विटी एंड गोल्ड हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म्ड, ठीक है। एज यू कम डाउन हियर आपको दिख जाएगा इनका रिव्यू फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली। लास्ट रिव्यू क्या था 31 मार्च। अब स्मॉल केस क्या है, एक बास्केट ऑफ शेयर आपको दे रहा है, कोई फंड मैनेजर उसको ठीक कर रहा है नहीं। म्यूचुअल फंड हाउस में तो एक फंड मैनेजर आपके लिए डेडिकेटेड है जो आपके लिए काम कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, आप घर ले आए हो, आपको कुकिंग खुद करनी है, तो इसके लिए रीबैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी स्मॉल केस पे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे, दोबारा आ जाइए। यहाँ पे रीबैलेंसिंग क्या है, बिकॉज एज द टाइम गोज ऑन कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो से हटेंगे, कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड होंगे, तो उसको रीबैलेंसिंग बोला जाता है। लास्ट रिव्यू 31 मार्च को हुआ था, नेक्स्ट रिव्यू कब होगा 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 को आपको अलार्म सेट कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो, एंड सिंपली अपने उसके हिसाब से रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाउ डू यू इन्वेस्ट, सिंपली यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। अभी अनफॉर्चुनेटली मार्केट आज नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी आपको ये मार्केट्स दिखा रहा है, मार्केट्स करंटली क्लोज। बट अगर आपने एंजल अकाउंट से मैंने कर रखा है तो डायरेक्टली वो मेरे स्टॉक्स खरीद लेगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। अब मैं दोबारा पीछे आता हूँ। अब अगेन लेट्स सी द टाइप्स ऑफ स्मॉल केसेस। टॉप 100 स्टॉक्स, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, दिस इज समथिंग स्मॉल केस काफी फेमस हुआ इसके चक्कर में। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज सपोज टू बी वेरी वेरी सेफ। इसमें यू आर इन्वेस्टिंग, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे गोल्ड, डेट, इक्विटी सब है, तो ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम बाय इन 4267 का है एज ऑफ नाउ। अगेन व्हेन द मार्केट प्राइस मूव्स तो ये भी इसकी प्राइस चेंज जाएगी। यू कैन सी इसमें क्या क्या है, निप्पॉन निफ्टी ETF, निप्पॉन जीनियो बीज ETF, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 ETF, निप्पॉन लिक्विड बीज ETF। ETF क्या है, इसकी आदित्य ने वीडियो बनाई थी, व्हाट इज इंडेक्स फंड्स, व्हाट आर ETFs, चेक दैट वीडियो आउट। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं स्मॉल केस में। एक्चुअली जस्ट गो अराउंड ना, जैसे आई टेल यू, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। अब इस स्मॉल केस का मेथोडोलॉजी क्या है, ये स्टॉक्स स्पेसिफिकली मिडिल क्लास लोगों के लिए हैं। जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो किन स्टॉक्स का फायदा होगा, ये कंपनीज वो हैं। तो सबसे पहले मिनिमम बाय 61,250, अगेन ये महंगा है, सस्ता नहीं है। और अब सपोज मैं नीचे आता हूँ, आपको ग्राफ आप देख रहे हैं, मैं देखता हूँ सी स्टॉक्स एंड वेज। अब आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली कौन कौन से स्टॉक्स इसमें हैं। ये म्यूचुअल फंड में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज बहुत बार म्यूचुअल फंड में इतनी डिटेल में आपको नहीं मिलता है। प्लस आपको एक बात बताऊं, आपको दिख रहा है कौन कौन स्टॉक्स अवेलेबल है, क्या क्या परसेंटेज में अवेलेबल है, प्लस यू कैन कस्टमाइज सेटिंग। कैन यू सी दिस, क्लिक हियर, ठीक है, कस्टमाइज। ये आपको प्रिकॉशन दे रहा है कि द रिटर्न्स विल चेंज, यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू योर ओन आइडियोलॉजी, ठीक है। अगेन मैं इसको भी कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बैक जा रहा हूँ,
तो सेव नहीं हुआ. So काफी इंटरेस्टिंग चीज है. मतलब आई थिंक द आइडिया ऑफ स्मॉल केस, यू नो, द प्रोडक्ट्स इज हैज इट्स क्वाइट ब्रिलियंट. आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद इट. अब फाइनली आता है द फाइनल वर्डिक्ट. व्हाट इज हर्ष, व्हाट इज योर अनबायस्ड ओपिनियन? तो सबसे पहले मैं आपको अपने पर्सनली बताता हूँ. क्या पर्सनली मैं स्मॉल केस को यूज करता हूँ? नहीं, मैं स्मॉल केस यूज नहीं करता हूँ. क्यों नहीं करता? बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर. तो मेरा सारा टाइम, मेरी सारी नॉलेज इज इन स्टॉक मार्केट. आई हैव दैट एक्सपर्टीज लेवल. सो आई एम इन मच बेटर पोजीशन कि मैं अपने लिए खुद चूज कर लूँ स्टॉक्स. बट हाँ, आई वाज गोइंग थ्रू स्मॉल केस और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. सो हो सकता है फ्यूचर में मैं करूँ, नेवर से नेवर. अब बात करते हैं अबाउट यू. डज स्मॉल केस मेक सेंस फॉर यू? येस और नो. सबसे पहला, इफ यू फॉल इन द कंप्लीट बिगिनर कैटेगरी में बोलूँ कि आपको 1 साल से कम हुआ है मार्केट्स में, आई वुड से यू कैन हैव स्मॉल केस एंड म्यूचुअल फंड्स बोथ. क्योंकि म्यूचुअल फंड्स थोड़ा आपके लिए हो सकता है शायद थोड़ा बेटर हो, बिकॉज यू विल बी इन अ सिचुएशन दैट समबडी एल्स इज डिसाइडिंग फॉर यू. वो बटर चिकन डिश आपको बना के देगा पूरी, वो बेटर है. स्मॉल केस में यू विल हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि आप समझ पाओ कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है. इफ यू हैव दैट, डेफिनेटली स्मॉल केस ग्रेट. अब आगे बढ़ते हैं. इफ यू आर अ इन्वेस्टर जो हु इज मिडवे इन स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट जर्नी मिडवे है, तो आई एम अज्यूमिंग कि यू कैन अंडरस्टैंड कि आप अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो, बट आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो. देन येस, स्मॉल केस वुड बी ग्रेट. दिस वाज द थिंग अबाउट स्मॉल केस. एंड मतलब एज अ प्रोडक्ट आई थिंक इट्स कंप्लीटली phenomenal because the fact कि you know this is what IT has done to finance, this is what technology has done to finance. Because if IT people were not in finance ना, तो शायद अभी भी हम फाइनेंस के लोग 40 पेज का ब्रोकरेज फॉर्म ही भर रहे होते हैं. राइट? Could be, I don't know, sometimes just think about it. And moving forward, अगर मेरी एक पर्सनल लाइफ ट्रेनिंग है जो 3 घंटे की है, द स्टॉक मार्केट नो नंबर गेम, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड सीज द अपॉर्चुनिटीज मच बेटर. If you want that, दोस्त, लिंक उसका नीचे है. रजिस्टर फॉर दैट प्रोग्राम. इफ एंड सबसे ज़्यादा जरूरी, इफ यू लाइक बटर चिकन, दोस्त, बटर चिकन ओपी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख जाना चाहिए. बटर चिकन ओपी विद दैट फ्लेमिंग साइन, वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए क्योंकि मैं खुद कमेंट करने वाला हूँ उसको नीचे. दैट्स इट फॉर टुडे. माय नेम इज हर्ष गोयला. गिव माय रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, गिव माय लव टू योर यंग वंस. दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.